हेलो एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। क्योंकि सीबीएसई में क्या होता है, जो क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं नॉर्मली वो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आज से हम कर रहे हैं सीबीएसई में जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं 2020 में, 2019 में या 2018 में, तो उन सभी को सोल्व करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो जितनी छोटी बन सके उतनी छोटी बनाऊं, क्योंकि ना तो उतना टाइम आपके पास है कि आप पूरा लेंथ में देख सको, तो मैं पहले से ही सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख दूंगा, बस उसको समझाने का काम रहेगा। ठीक है, अच्छा, और आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सीबीएसई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहला जो चैप्टर ले रहे हैं अपन कैलकुलस का ले रहे हैं, जो कि डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। तो चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो कि सीबीएसई 2020 में आया हुआ है। ये नहीं पता कौन से सेट में आया है, लेकिन किसी न किसी सेट में तो आया है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो चाहे सेट फर्स्ट में आए हो, सेकंड में या थर्ड में, किसी में भी आए हो, लेकिन वो क्वेश्चन 2020 में जो भी क्वेश्चन आए होंगे वो सभी आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू log x स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर देन d2y by dx स्क्वायर इक्वल्स d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू? तो सबसे पहले मैंने y लिखा विच इज log x स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। ठीक है, log का जो बेस है वो e है, बेस e पे है। ठीक है, अच्छा, तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो ये फॉर्मूला यहां पे लगाया है, तो log x स्क्वायर माइनस log e स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड में है ये दोनों, तो माइनस में आ जाएंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो तो फिर आगे देखते हैं। अब देखो जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है ना? कैसे आती है बाहर? ये भी फॉर्मूला है, log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। जो पावर है वो log से पहले मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो यहां भी सेम हुआ है। एक्स स्क्वायर था, इसका जो स्क्वायर है पावर 2 है वो बाहर आ गई मल्टीप्लाई में, तो ये बन गया 2 log x। ठीक है, सेम ऐसे ही ये बन गया 2 log e, और log e की वैल्यू अपने को पता होना चाहिए। log e ऑफ बेस e एट बेस e इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू होती है 1, तो यहां 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 ही बच जाएगा। ठीक है, अब अपन इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, dy बाई dx। तो 2 इंटू log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन एक्स, तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स, और ये तो जीरो हो जाएगी क्योंकि अकेला कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो ये dy बाई dx की वैल्यू आ चुकी है अपनी 2 अपॉन एक्स। अपन निकालेंगे d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1। तो जब इसका तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 तो अपना कांस्टेंट है, एक्स की पावर माइनस 1 का कैसे होगा? माइनस 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 1 माइनस 1। कौन सा फॉर्मूला लगा? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 वाला। ठीक है, तो ये बनेगा माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 2, और जब अगर मैं इस पावर को माइनस 2 पावर को प्लस में करना है तो मेरे को इसको डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा, तो ये अपना आंसर आएगा माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अपना करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, डी वाला अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सीबीएसई 2020 से ही है। आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सभी सीबीएसई 2020 बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मोड एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, चेक इट्स डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। ये अपने को फंक्शन गिवन है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 0 पे। तो अपने को डिफरेंशिएबल कब होता है कोई भी फंक्शन? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ जाते हैं। तो अपने को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला मैं फॉर्मूला चलो लिख देता हूं। तो फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये सॉरी माइनस एच, यहां भी माइनस आएगा लेफ्ट हैंड में। ठीक है, अच्छा, ये कि a क्या है? a जिस पॉइंट पे अपने को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, a क्या है? जिस पॉइंट पे अपने को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो ये जो पॉइंट है अपना x इक्वल टू 0 पे चेक करनी है, तो यहां अपना a की जगह बस 0 आ जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपना ये होना चाहिए, क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। फॉर्मूला लिख दिया, अब बस वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में रखना है 0 माइनस h, x की जगह क्या रखना है? 0 माइनस h। तो ये था अपना x मोड x।
तो यहाँ x की जगह आएगा 0 माइनस एच मोड ऑफ 0 माइनस एच। ठीक है, ये अपना f ऑफ 0 माइनस एच की वैल्यू है। f ऑफ 0 की वैल्यू मतलब बस 0 रखना है x की जगह, तो ये आएगा 0 मोड 0, 0 मोड 0। ठीक है, चलो इसको, ये तो 0 ही हो गया, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। अच्छा, तो ये बाहर है 0 माइनस एच बनेगा। ठीक है, वो मैंने ये लिख दिया। अच्छा, 0 माइनस एच बनेगा, लेकिन उसका मोड है, मोड का मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है अपनी, तो प्लस का एच आएगा बाहर और नीचे माइनस एच है ही, तो माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, ओनली बचेगा एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच। तो जब एच की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे, तो अपनी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बन गया अपना 0। राइट हैंड डेरिवेटिव सोल्व कर लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या बनता है, ये आता है a प्लस एच और यहाँ प्लस का h आता है, बस इतना चेंज होता है। तो a की जगह अपन 0 रखेंगे तो यहाँ आ गया 0 प्लस एच, ये f0 है ही अपॉन h है ही। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया अपना राइट हैंड डेरिवेटिव का। तो f0 प्लस एच मतलब x की जगह 0 प्लस एच रखना है, तो यहाँ भी 0 प्लस एच, मोड के अंदर भी 0 प्लस एच, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, f0 मतलब x की जगह 0 रखना है, तो बाहर 0, मोड के अंदर भी 0, ये लिख दिया। ठीक है, अपॉन h है ये अपना। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है h, और ये 0 प्लस एच का मोड भी क्या होगा h, तो h इंटू एच, एच स्क्वायर, और ये तो 0 हो ही जाएगा, तो ये बचेगा एच स्क्वायर अपॉन एच, एक h हो जाएगा कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और h से टेंड्स टू 0 है, तो जब h की वैल्यू 0 रखेंगे तो अपनी राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया 0। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जब दोनों डेरिवेटिव इक्वल होते हैं तो बोलते हैं hence the function is differentiable at x is equal to 0। ओके, चलो फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी CBSE 2020 बोर्ड एग्जाम का है। चलो देखते हैं तो फिर कैसे क्या है। ठीक है, चलो, if x is equal to a cos theta and y is equal to b sin theta then find d2y by dx square। तो d2y by dx स्क्वायर फाइंड करने से पहले अपने को dy by dx निकालना पड़ेगा। तो dy by dx कैसे निकलेगा, देखो x है वो थीटा का फंक्शन है, y है वो भी थीटा का फंक्शन है, मतलब ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में dy by dx जो निकलता है वो कैसे निकलता है, y का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो भी अपना यहाँ पे वेरिएबल है थीटा है यहाँ पे, तो dy by d थीटा अपॉन नीचे dx by d थीटा। तो ऐसे निकलता है अपना dy by dx, अगर जो अपना क्वेश्चन है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो। ठीक है, तो चलो पहले तो अपन विद रिस्पेक्ट टू थीटा इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा dx by d थीटा, और a तो कांस्टेंट है, cos थीटा का होगा माइनस sin थीटा, तो ये बन जाएगा टोटल माइनस a sin थीटा। ठीक है, जब इसकी बात करते हैं y इक्वल टू b sin थीटा, तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy by d थीटा, और b तो कांस्टेंट है ही, sin थीटा का हो गया cos थीटा। ठीक है, सिंपल है, तो वैल्यू पुट करो dy by dx निकालने के लिए, dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा, dy by d थीटा मतलब माइनस dy by d थीटा मतलब ये है b cos थीटा, और dx by d थीटा है माइनस का a sin थीटा, ये बन गया माइनस का b by a cos अपॉन sin होता है cot थीटा। तो यहां तक आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, चलो तो अब अपने को इसका डिफरेंशिएशन करना है दोबारा से, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो एक बार डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा। तो जब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx का x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा d2y by dx स्क्वायर। अब ये देखो थीटा का फंक्शन है, लेकिन इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से। तो माइनस b बाई ए तो कांस्टेंट है, वो सेम लिख दिया अपन ने। कोट थीटा का अगर थीटा के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन की बात करें तो कोट होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने लिखा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब चूंकि अपन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना डिफरेंशिएशन, तो अभी तक अपन ने जो किया वो थीटा के रेस्पेक्ट में हुआ है, तो जो ये थीटा बच गया इसका क्या आएगा डी थीटा बाई डी एक्स, और इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का पहले होगा 2y, y की पावर 2 है तो 2 इंटू वाई की पावर 2 माइनस 1, मतलब फॉर्मूला कौन सा लगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 वाला। ठीक है, तो ये तो y स्क्वायर का हुआ 2y, लेकिन ये y वेरिएबल का अपन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई डी एक्स हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे dx बाई डी थीटा बाई डी एक्स हो रहेगा। ठीक है, अब डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू कहां से रखेंगे, तो ये पहले ही अपन ने निकाल रखी, लेकिन ये dx अपॉन डी थीटा है, ये डी थीटा अपॉन डी एक्स है, मतलब
1 अपॉन कर देंगे तो ये बन जाएगी वैल्यू किसकी, डी थीटा अपॉन डी एक्स की। ठीक है, तो ये लिख दिया अपन ने 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये माइनस ये और एक इधर माइनस है, नहीं ये तो प्लस हो चुका था, माइनस माइनस प्लस हो चुका था। ठीक है, तो अब ये क्या बचेगा, देखो b है ऊपर माइनस का, ये माइनस मैं ऊपर लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर लिख दो नीचे लिख दो, a इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा। ये कोसेक स्क्वायर थीटा था ही पहले ही, और ये 1 अपॉन साइन, ये क्या दोबारा से बनेगा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक स्क्वायर तो था ही, एक कोसेक यहां से बना तो कोसेक क्यूब थीटा। तो ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर कोस एक्स। जो अभी क्वेश्चन नंबर 3 किया सेम उसके जैसा क्वेश्चन है। उसमें क्या था, थीटा के रूप में x इक्वल टू दे रखा था, साइन क्या भी था जो भी था, x इक्वल टू समथिंग थीटा था, और y इक्वल टू भी समथिंग थीटा था। मतलब x और y दोनों जो वैल्यू थी वो थीटा की टर्म में थी, यहां पे दोनों वैल्यू x की टर्म में है। तो अपन इन दोनों को अलग अलग मान लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को माना अपन ने u और e की पावर कोस x को माना v। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम है। ठीक है, अच्छा तो चलो अपने को निकालना क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। मतलब u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में, मतलब du अपॉन dv अपने को निकालना है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर होगी तो क्वेश्चन आगे आसान है। तो जब du बाई dv निकालना है तो अपने को du बाई dx अपॉन dv बाई dx की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो du बाई dx की वैल्यू यहां से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, लिख भी देता हूं मैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये इसका अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा du बाई dx, साइन स्क्वायर एक्स का तो x के रेस्पेक्ट में हो ही जाएगा, पहले पावर का होगा, चेन रूल लगेगा ध्यान रखना। तो साइन स्क्वायर एक्स है, स्क्वायर का कैसे होगा, 2 इंटू साइन एक्स। ठीक है, अरे जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन की बात करता हूं मैं तो क्या होता है 2 इंटू एक्स, तो यहां एक्स की जगह अपना साइन है, तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा 2 इंटू साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन और होगा वो होता है कोस एक्स, तो ये आएगा 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, ये du बाई डी एक्स आ गया, dv बाई डी एक्स निकाल लेंगे तो e की पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम ही होता है e की पावर ही। ठीक है, तो e की पावर कोस एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर कोस एक्स सेम, और फिर कोस एक्स का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में और आएगा चेन रूल से माइनस साइन एक्स, तो ये अपना आ गया dv बाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा तो देखो अब वैल्यू रख दो बस, du बाई डी एक्स की वैल्यू ऊपर रख दी, dv बाई डी एक्स की वैल्यू ये रख दी, साइन एक्स अपना ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचा 2 कोस एक्स और नीचे माइनस e की पावर कोस एक्स। 2 कोस एक्स नीचे माइनस e की पावर कोस एक्स, माइनस चाहे यहां लगा दो चाहे ऊपर लगा दो चाहे बीच में लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अच्छा तो ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए आपको। ये क्वेश्चन देखो तभी आपको समझ में आएंगे जब आपको बेस पता होगा, चेन रूल आपको आता होगा तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर इन क्वेश्चंस पे आना। ठीक है, और अगर कंसेप्ट क्लियर है तो धड़ाले से सारे क्वेश्चन आराम से देखो, इन सभी को अपने मतलब हाथ में पेन लेके इनको सोल्व करो। ठीक है, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आ चुका है बोर्ड में। चलो देखते हैं तो फिर। तो क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू log x टू द पावर x प्लस x टू द log x देन फाइंड dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अपने को पता है अगर वेरिएबल की पावर नंबर हो तो उसका डिफरेंशिएशन अपने को पता है n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूं कि भाई वेरिएबल नंबर की पावर वेरिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी है अपने पास। ठीक है, लेकिन अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन अगर अपने को करना है तो अपन लॉगरिथमिक का यूज करते हैं, लॉग का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा तो जब दो ऐसे मिल जाए अपने को वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले, एक यहाँ रहा एक ये रहा। ठीक है, तो इस टाइप में क्या करते हैं अपन, दोनों को पहले अलग अलग मान लेते हैं, एक को u मान लेते हैं एक को v मान लेते हैं। इसमें डायरेक्ट लॉग मत ले लेना, अभी कभी इसी इक्वेशन में सीधा लॉग ले लो, क्योंकि यहां पे अगर तुमने बाहर लॉग लगाया तो ये log m प्लस n जो कि कोई फॉर्मूला ही नहीं होता,
ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अपने को अलग अलग मानना पड़ेगा। इसको u लिया अपन ने log x की पावर x, इसको अपन ने v लिया x की पावर log x को। ठीक है, तो ये क्या बन गई इक्वेशन, y इज इक्वल टू u प्लस v, ये इक्वेशन बन गई। अब बोल सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, u का du बाई dx, v का dv बाई dx। तो इसका मतलब ये होता है, ये इक्वेशन फर्स्ट ये बोल रही है कि अगर अपने को dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है तो du बाई dx की वैल्यू और dv बाई dx की वैल्यू, दोनों वैल्यू अपने को फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो du बाई dx कैसे निकलेगा, जो अपन ने u माना है वहां से कैसे निकलेगा, u इज इक्वल टू log x की पावर x है, वो अपन ने माना हुआ है। इसको दोनों साइड में log लगा देते हैं। ठीक है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, यहां लिख देना, मैं लिखा नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया log u इज इक्वल टू log ऑफ log x की पावर x। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो अब एक फॉर्मूला होता है log x की पावर n, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हो log m की पावर n है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, n अपना बाहर आ जाता है, जो पावर है वो log के बाहर मल्टीप्लाई में आ सकती है। तो यहाँ पे सेम है, ये देखो ये log लग रहा, ये कोई नंबर है और उसकी पावर x है, तो ये x जो पावर है वो बाहर मल्टीप्लाई में आ गई, तो ये क्या बना, log u इज इक्वल टू x log ऑफ log x, ये बन गया। अब ये दो अलग अलग फंक्शन है, इस पूरी इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर देते हैं, लिख देना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो log u का क्या होगा, log u का क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो log u का होगा 1 अपॉन u, जैसे log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो log u का क्या होगा 1 अपॉन u, लेकिन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो du बाई dx भी आएगा। इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, विच इज इक्वल टू, तो इसका करेंगे तो ये मान लो तुमने u माना, इसको v माना, तो क्या कर रहे हैं, u को सेम छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएशन, प्लस v को सेम छोड़ेंगे u का डिफरेंशिएशन, जो कि अपना u इंटू v का फॉर्मूला होता है। u इंटू v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, u सेम v का डिफरेंशिएशन प्लस v सेम u का डिफरेंशिएशन, तो वही किया है, x को सेम छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले इस log का होगा 1 अपॉन x, तो मतलब 1 अपॉन log x आ गया, फिर इसका होगा तो 1 अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन log x इंटू 1 अपॉन x, किसका डिफरेंशिएशन है, ये इसका। ठीक है, प्लस अब इसको v को सेम छोड़ेंगे log ऑफ log x को, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, वो अपन ने लिख दिया। ठीक है, तो चलो सोल्व कर लेते हैं। तो ये x से x अपना कैंसिल हो गया, ऊपर आया 1 1 जा 1 अपॉन log x, 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x, यहाँ जो 1 अपॉन u था, ये u यहाँ डिवाइड से आ गया इधर मल्टीप्लाई में। ठीक है, u किधर आ गया मल्टीप्लाई में, यहाँ u की वैल्यू पुट कर सकते हैं, फिर अपन log x की पावर x। ठीक है, ये u की वैल्यू पुट कर दी, सेम v का dv बाई dx निकालेंगे, v इज इक्वल टू है x की पावर log x, दोनों साइड log लिया तो ये बना log v इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर log x, तो जो ये पावर है ये बाहर आ गई मल्टीप्लाई में log x, और ये ओनली बच गया log x इंटू log x। डिफरेंशिएशन कर देते हैं, log v का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन v dv बाई dx, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका u इंटू v से कर देते हैं, u सेम छोड़ा अपन ने, और v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, log x का क्या होगा 1 अपॉन x, v सेम छोड़ा, अब क्या v सेम छोड़ देंगे, अब log x और u का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो ये बना log x अपॉन x, और ये भी log x अपॉन x, तो क्या हो गया ट्वाइस ऑफ log x अपॉन x। ये v जो इधर डिवाइड में था वो अपना आ गया मल्टीप्लाई में इधर, और मल्टीप्लाई में आके मैंने इसकी वैल्यू भी पुट कर दी है, v की वैल्यू है x की पावर log x, तो ये बन गया अपना x की पावर log x इंटू 2 log x अपॉन x। तो ये अपनी du बाई dx की वैल्यू आ चुकी है, ये अपनी dv बाई dx की वैल्यू आ चुकी है। पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ du बाई dx एंड dv बाई dx इन द इक्वेशन फर्स्ट, तो dy बाई dx इक्वल टू आ गया ये du बाई dx की वैल्यू जो अपन ने ये निकाल रखी है, प्लस ये dv बाई dx की वैल्यू जो अपन ने ये निकाल रखी है, और अपना क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन नंबर 6, if y is equal to a into e की पावर 5x plus b into e की पावर minus 5x, then d2y by dx square is equal to 25y, 5y, minus 25y and 15y। ठीक है, तो अपने को बेसिकली क्या निकालना है, d2y by dx स्क्वायर। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy by dx, a इंटू ई की पावर 5x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो देख सकते हैं आराम से, a इंटू ई की पावर 5x, a क्या है कांस्टेंट है,
तो उसको अपन बाहर ले सकते हैं डी बाई डी एक्स के। तो ये आया a इंटू ई की पावर का डिफरेंशिएशन सेम होता है, ई पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन यहाँ e की पावर का हो गया, अब 5x का डिफरेंशिएशन और होगा, तो 5x का डिफरेंशिएशन होता है 5, चेन रूल से हुआ है ये, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या बना है 5a की पावर 5x, तो ये लिख दिया मैंने 5a की पावर 5x। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो b तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन e की पावर का सेम होगा, e की पावर माइनस 5x, फिर माइनस 5x का माइनस 5 मल्टीप्लाई में हो रहेगा, तो ये बन जाएगा माइनस 5b e की पावर माइनस 5x। दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ये हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका एक 5 और आएगा तो ये 25a इंटू ई की पावर 5x बन जाएगा, यहाँ एक माइनस 5 छोड़ेगा ये, तो ये बनेगा 25 प्लस का बन जाएगा, ठीक है, b इंटू ई की पावर माइनस 5x। अब इसमें से देखो जैसे ही अपन 25 कॉमन लेते हैं, यहाँ ये बचा, यहाँ पे ये बचा, तो ये जो एक्चुअल में है वो अपना y की ही वैल्यू है ये, ठीक है। तो यहाँ अपन रख सकते हैं इसकी जगह y, तो ये बन गया अपना 25y। तो अपना जो ऑप्शन ए वाला है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है अपना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कंटिन्यूटी में से आता है तो ऐसा ही आता है जिसमें आपको वैल्यू पूछता है कि के की वैल्यू निकालो या ए और बी की वैल्यू निकालो, ठीक है। इस टाइप का ज्यादातर चांसेस इसी टाइप के होते हैं, ठीक है, नॉर्मल नहीं आते। चलो फिर देखते हैं। इफ द फंक्शन एफ डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 एट एक्स नॉट इक्वल टू 3, अगर x की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है तो अपना फंक्शन ये है, फंक्शन की डेफिनेशन ये है, और x की वैल्यू अगर इक्वल टू 3 है तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो k है, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला इसने, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो अपन बोलेंगे कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 3 पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगा, f3 के इक्वल होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे जहां पे अपने को कंटिन्यूअस शो करना है, कंटिन्यूअस या फिर है, तो वो तीनों इक्वल होती है, ठीक है। तो इन तीनों में से अपने को दो वैल्यू निकालनी ओनली, तो अपन बात कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट की और फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पे, ये दोनों निकाल लेते हैं, दोनों को इक्वल रख देंगे, आई थिंक k की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल इजी है। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, राइट हैंड मतलब 3 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 3 प्लस की बात करते हैं, और लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx। अब देखो fx अपने को चूज करना पड़ता है, x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब 3 के इक्वल नहीं है, 3 से थोड़ी सी ज्यादा है, तो अपन कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला, 3 से ज्यादा या 3 से कम के लिए ये वाला फंक्शन यूज किया जाएगा। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, फंक्शन की जगह fx की जगह लिखा अपन ने एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, क्या, अगर मैं x की वैल्यू डायरेक्ट 3 पुट करता हूं, यहाँ 3 स्क्वायर 9 माइनस 9 और यहाँ 3 माइनस 3 0, ऊपर भी 0 बन गया, नीचे भी 0 बन गया, 0 अपॉन 0, जो कि ये टर्म बननी नहीं चाहिए लिमिट के अंदर, और अगर ये टर्म बन रही है तो अपन फैक्टराइज करके या फिर कैसे भी करके एक ऐसी टर्म को अपन कैंसिल करेंगे जिसकी वजह से ये 0 अपॉन 0 बन रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ बेसिकली, जो ये 9 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, फिर अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट कर दिया x प्लस 3 x माइनस 3, ठीक है, और नीचे x माइनस 3 था जो कैंसिल हो गया, ओनली अपना बचा x प्लस 3। अब यहाँ x की वैल्यू अपन डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूंगा तो 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6, तो राइट हैंड लिमिट अपनी 6 आ चुकी है, और फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पे ये सीधा सीधा दे ही रखा है k है, तो अपनी k की वैल्यू अपनी आ गई 6, एंड दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर सॉल्यूशन। तो बिल्कुल इजी है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, बस तुम पढ़ते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुमको। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इफ y इज इक्वल टू cos x की पावर x प्लस tan इनवर्स रूट x फाइंड dy बाई dx। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो अपन log पे जाते हैं, तो अपन डायरेक्ट log पे नहीं जा सकते, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, तो ये बना y इज इक्वल टू u प्लस v, डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका dy बाई dx, इसका du बाई dx, इसका dv बाई dx, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ये इक्वेशन क्या बोल रही है कि dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, तो du बाई dx प्लस dv बाई dx करना होगा, तो du बाई dx कहाँ से आएगा, ये u इज इक्वल टू cos x की पावर x है,
दोनों साइड log लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही है, तो लॉगरिदमिक से सोल्व होगा ये। तो log u इज इक्वल टू log ऑफ cos x की पावर x। ये जो पावर है बाहर मल्टीप्लाई में आ जाती है, पहले बता चुका मैं फॉर्मूला, इसका बार बार नहीं बता सकता, ठीक है। तो log u इज इक्वल टू x इंटू log ऑफ cos x, ठीक है, ये आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हो गया 1/u du बाई dx, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन होगा u इंटू वी से, u सेम छोड़ा मैंने, v का डिफरेंशिएशन log ऑफ cos x का क्या होगा, पहले log का होगा 1/cos x, फिर cos x का होगा मल्टीप्लाई में माइनस साइन x, ठीक है, प्लस फिर v सेम छोड़ा मैंने log ऑफ cos x इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया u का, ठीक है। चलो तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो ये बना अपना माइनस का x साइन x अपॉन कोस x, माइनस का x साइन x अपॉन कोस x, ये log ऑफ कोस x है ही, ठीक है। ये जो u था इधर आ गया अपना मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में मैंने इसकी वैल्यू भी रख दी है कोस x की पावर x। तो du बाई dx की वैल्यू अपनी आ चुकी है। dv बाई dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये अपना v है, तो v है तो इसका सीधा dv बाई dx कर सकते हैं, इसमें log वोग लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो सकता है इसका, log लेंगे तो ये उल्टा डिफिकल्ट और हो जाएगा, ठीक है। तो चलो dv बाई dx इज इक्वल टू tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये tan इनवर्स रूट x है, तो क्या आएगा 1/1 प्लस रूट x का स्क्वायर, ये देखो इनटू, फिर ये रूट एक्स का भी तो करना पड़ेगा भाई, चेन रूल से होगा ना, तो रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये बना अपना 1/1 प्लस ये x बचेगा, तो 1/1 प्लस x, ये 2 है और ये रूट एक्स, तो ये अपना आ गया dv बाई dx। दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में मैंने पुट कर दी, dy बाई dx इज इक्वल टू ये du बाई dx की वैल्यू और ये dv बाई dx की वैल्यू जो अपन ने अभी निकाली है, ठीक है। तो ये इतना ही है। तो 2020 में जितने भी क्वेश्चन आए थे मैंने सभी आपको सोल्व कराए, और ऐसे ही आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो CBSE में आ चुके हैं। तो क्या होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी क्योंकि CBSE में सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो आई प्रॉमिस कि आपके बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए, और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।